ऐसे क्या देख रहे हैं आप हम लोग को? हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? ओके नैयालाल जी, ये देखिए गौरी खड़ी है आपके सामने और ये बारात उसके लिए मैं लेके आया हूं। आप सब लोगों के सामने मैंने उसकी बेइज्जती की थी ना, अब आप सब लोगों के ही सामने मैं उसे पूरे मान सम्मान के साथ अपनी पत्नी बना के यहां से लेके जाऊंगा। क्योंकि ऐसी पत्नी ढूंढने से भी नहीं मिलती। धर्मलाल जी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? अब तो आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, नहीं? ये सब आप लोगों के कारण ही हुआ है केतकी जी, नहीं तो अपनी बेटी को इस तरह विदा करने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। समझ में नहीं आ रहा है कि किन शब्दों में आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? आप बड़ी हैं मुझसे, ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। दादू, अपने जूनियर को आशीर्वाद नहीं देंगे? बेटा आशीर्वाद भी दूंगा और हिदायत भी दूंगा अपनी नई बहू को। बहू, अब मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। इसे सुधारने का जिम्मा अब से तेरा। चल भाई, ले चल बहू को इसके ससुराल। बहुत दिन रह ली ब्याह के बाद ये अपने मायके। गौरी बेटा, मत ले इसके सब्र का इतना इम्तिहान। दादाजी एक मिनट, इससे पहले कि हम लोग यहाँ से जाएं, मैं रुद्र से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। गौरी, मैं आज तुझसे वादा करता हूं, हम दोनों के बीच चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तेरा साथ हर पल हमेशा निभाऊंगा। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। गौरी, मैं अपनी सारी बीती बातें भुलाकर अपने पति होने के सारे फर्ज निभाऊंगा। तेरे सिंदूर की लाज रखूंगा, तुझे हर हाल में खुश रखूंगा, तेरा हमेशा ख्याल रखूंगा। जब तक तू खुद मुझे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल देती, तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब बोल, बनेगी मेरी पत्नी? तुम्हारा साथ पाकर तो मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की बन जाऊंगी रुद्र। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यार, जानती हूं मुझे इस जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, साथ ही साथ इस साथ को प्यार में बदलने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। उमंग, जा बेटा, जाके आरती की थाली लेके आ जा। हाँ,
आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी दुल्हन को ले जाऊं। बेटा, आज एक माँ तुम्हें अपने दिल से दुआएं दे रही है। तुमने गौरी को अपना के न सिर्फ इसे इसका हक दिया है, बल्कि इस पे लगा दाग मिटा के इसका खोया हुआ मान सम्मान भी लौटा दिया है। बस अब भगवान से यही प्रार्थना रहेगी बेटा कि मेरी बच्ची को और दुखों का सामना ना करना पड़े। जाती हूँ बेटा, विदाई की तैयारी करती हूँ। हर माँ की तरह मेरा भी सपना था कि मैं अपनी बेटी की विदाई पूरे रीति रिवाजों के साथ करूंगी, और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा वो सपना पूरा होने जा रहा है। बेटा, भगवान जी से आशीर्वाद ले लो। इनकी कृपा से सब ठीक हो गया। जय शिव ओंकार हर 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 शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगीधारा। जय शिव ओंकार हर 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 शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगीधारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वासाजे। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निखरता त्रिभुवन जन्मोहे। अक्षय माला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमल सोहे भोले शशिधारी। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, संकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। चलो बेटा। माँ, आज तो अपनी सारी चिंताओं को भी विदा कर दे। तेरी बेटी गौरी आज के बाद कभी अकेली नहीं होगी। उसे मैं दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, हर हाल में उसका पति बनकर।
हाँ, अपना और छोटी का पूरा ध्यान रखना और नानी से कहना कि इतना गुस्सा ना किया करे। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर लिया करना। और अपने ये मोटे मोटे आंसू छोटी की शादी के लिए भी बचा कर रखना। वहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी ना। शादी निभाने के चक्कर में मैं परेशान हो गई। इतने दिनों से बेस्ट बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम कन्विंस ही नहीं हो रहे हो। कोशिश तो नजर आ रही है प्रियमदा, लेकिन हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने की नहीं, रोज रोज रुद्र को याद करके मुझे परेशान करने की। इसीलिए मैंने सोच लिया है प्रियमदा, इस परेशानी का हल निकालना होगा। अब है तुम तुम्हारे मम्मी पापा के यहाँ जा रही हो, वहाँ रहो और आराम से फैसला करो। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मैं या तुम्हारा बीता हुआ पास्ट रुद्र? मुझसे बिना पूछे तुम मेरे बारे में फैसला कैसे कर सकते हो? अब है तुम्हारा पति हूँ, इसलिए। तुम्हारा सामान डिक्की में है, मम्मी को कैसे हैंडल करना है ये तो तुम्हें आता ही होगा ना। तुम्हारा घर आ गया प्रियमदा, जाओ आराम से फैसला करो। कुछ दिन मुझसे दूर रहोगी तो आराम से सोच पाओगी। जिस दिन फैसला ले लोगी मुझे फोन कर देना। प्रियमदा, प्रियमदा, गुड बाय। क्या बात है पीहू? कि दामाद जी ना हम लोगों से मिले और ना ही उन्होंने हमारे साथ खाना खाया। ऐसा तो वो कभी नहीं करते। बात क्या? अब पूरी तरह से बदल गए। वो सारी चीजें करने लग गया है जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। आई थिंक मुझे अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। थैंक यू।
दादू, आप एक्साइटमेंट में 3 पराठे ऑलरेडी खा चुके हो। तो ज्यादा मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब हो जाएगा तो लोटा लेके बैठना पड़ेगा यहाँ पे। देखा गौरी, शादी होते ही हिसाब किताब रखने लगा। दादू आप गलत समझ रहे हैं, वैसे थोड़ी बोल रहा मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस उम्र में इतना थोड़ी खाते। अबे किसकी उम्र की बात कर रहा है हा? मैं तो तेरे से 2-3 साल ही छोटा हूँ। ये तो हो गया बच्चों, पर घर पे जो आफत आने वाली है उससे कैसे बचाएगा इसे? तुझे क्या लगता है जयराज और तेरी फिल्मी माँ इसे घर में आने देंगे? घर के बाकी लोग कहाँ हैं? ससुर जी, केतकी, रुद्र, कुछ पता के नहीं गए? माँ घर पे रात से कोई नहीं है, मैं तो अकेली हूँ। अभी फोन करके पता लगाती हूँ। पूरी रात केतकी मुझसे पूछे बगैर कहाँ गायब रही, और आखिर ये रुद्र कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माँ। ये सब क्या है रुद्र? और रात भर तुम कहाँ थे? और शादी के जोड़े में ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? माँ कैसी बातें कर रही तुम? अब मेरे साथ दुल्हन के लिबास में कौन होगी? मेरी पत्नी ना। मुझे ऐसा बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं बेटा। माँ मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं ना, तो तू दादू या केतकी भाभी से पूछ ले। इन दोनों के आशीर्वाद से तो हमारी धमाल के साथ शादी हुई है। भैया आपने शादी कर ली और बताया भी नहीं। जरा देखो तो अपनी भाभी की शक्ल। ये क्या ओल्ड फैशन की तरह घूंघट? ओहो रुक जा। मुंह दिखाई की रस्म सबसे पहले सास करते हैं। माँ घूंघट उठाना। गौरी तो हरिद्वार छोड़ के चली गई, फिर ये दूसरी लड़की कौन हो सकती है? अरे उठा ना माँ, बम थोड़ी फटेगा कोई, उठा ना।